अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इम्पॉर्टेंट की हमारी लॉन्ग और शॉर्ट की और इसके साथ साथ टॉप 10 की वीडियो पहले ही 2026 के लिए आ चुकी है। वो आपने अगर नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी हम जो है वो वीडियो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स को एज इट इज़ प्रेडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन हम ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिर हम न्यूमेरिकल की तैयारी कैसे करें। तो बुक के वो न्यूमेरिकल्स जिनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आएंगे या जिनके फार्मूलों के न्यूमेरिकल्स आएंगे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वो हमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे यहाँ पे निकालें। तो जितने भी हैं, कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स में नहीं है, कुछ चैप्टर्स में बहुत कम है। ठीक, तो ये सारे जो है वो आज वीडियो के बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें आगे ऐसी वीडियोस फिर हम बनाते रहेंगे। आगे एंटी टेस्ट के लिए भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं, उसका इंतज़ार आप एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद कर लिएगा। अब वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, जो आपको एंटी टेस्ट में भी बहुत मदद फराहम करेंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा चैप्टर 15, हमारा सेकेंड ईयर में 14 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 28 तक। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखें, पहला चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 में जो न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है 15.4, 6, 7, 9। अब या तो ये न्यूमेरिकल एज इट इज़ आएंगे या इससे वैल्यूज़ चेंज होगी, तो फार्मूला कम से कम सेम होगा। ठीक, जो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक निकाला है। चैप्टर 16 से 7 और 8 सही है। क्वेश्चन सिर्फ 2 हैं, 7 और, देखें पहले से 4 हैं तो दूसरे से सिर्फ 2 हैं। 17 से इसमें ज़्यादा है, तो 1, 5, 6, 7, 8 ये आप कर लेंगे तो चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स, और ये भी कुछ मिलते जुलते हैं, अगर आप 1-2 कर लेंगे तो आपको बाकी भी आ जाएंगे। इसलिए मैंने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आप इन 5 की कर लेंगे तो आपका चैप्टर 17 जो है वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 18 में 3, 4, 5 एंड 8 ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर 19 में 2, 6 एंड 9 ये आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। 20 में 3, 6 एंड 8 3, 6 एंड 8 अगर आप कर लेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा खासा चैप्टर आपका ये पूरा कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 21 में 2, 4, 6 सही है, इसमें भी 3 है। चैप्टर 22 से कोई न्यूमेरिकल कोई ख़ास एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 फिर भी आ सकता है। ठीक, सही है। 23 लॉजिक गेट्स का चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहाँ पे आने भी कभी चांस नहीं है। ठीक, चैप्टर 24 रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2026 में किसी चैप्टर से मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल आए या ना आए, इससे ज़रूर आना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से तो वो है 2, 4, 8, 9, 10 ये अगर आप कर लेंगे तो ये ऑब्वियसली पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कॉम्पटन्स इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो इनमें ये टॉपिक्स हैं, तो कुछ के अगर थ्योरी आ जाती है तो कुछ के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से चैप्टर 25 में 4, 5, 7, 8 ये आप ज़रूर कर लिएगा। ठीक, चैप्टर 26 आपको पता है इसमें
बोर्स एटॉमिक मॉडल है, वेवलेंथ है, लेज़र है, एक्सरेज हैं। मेरे हिसाब से 1, 3 और 5 कर लें, और इसके बाद जो हाइड्रोजन की सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पैस्टन सीरीज़, पी फंड, ब्रैकेट, तो वो उनकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये आपको पता होगा कि ये आता रहा है। तो कोई भी लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी की भी आ सकती है, तो ये आप उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। चैप्टर 27 में आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, डीके कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एक्टिविटी के भी आ सकते हैं। तो इसमें 2, 3 एंड 4 मैंने निकाला है कि अगर ये 3 आप कर लेंगे तो ये ऑब्वियसली तकरीबन पूरा चैप्टर ये भी कवर हो जाएगा। चैप्टर 28 अगेन 23 की तरह इसमें भी कोई न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि फिज़िक्स के पेपर में तो गैप कम है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा खासा गैप है, तो उसमें अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है वो फिर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि हमारा काम है स्टूडेंट को गाइड करना। स्टूडेंट को हम नहीं गाइड करेंगे तो कौन गाइड करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक आपने सिर्फ एक बटन ही दबाना है, सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बटन दबा दें लाइक का, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से नुकसान नहीं होता। अगर आपका अच्छा पेपर हो तो आपके दोस्तों का भी अच्छा पेपर हो, यह आपके जहन में होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।